हेलो गाइस, माय नेम इज जतिन कुमार। आज मार्केट में ऐसा मूवमेंट तो थी नहीं, तो सोचा कि मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी, हमने लास्ट निफ्टी वीडियो में बात करी थी कि दिस इज गोना बी आर नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे हमारे लिए प्राइस चौपी रह सकता है, और एज यू कैन सी आज मार्केट यहाँ पे चौपी ही रहा है। यहाँ दिस इज आर टुडेज प्राइस एक्शन। अभी जस्ट अभी मार्केट में मूवमेंट आया है और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग्स कंटिन्यू करेंगे, जैसे हमने डिस्कस करा था। बट लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस और हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट आया ही नहीं। यहाँ पे ये फ्लैट है मार्केट। तो हमने ये कैसे डिसाइड करा कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड नहीं बनेगी? तो फॉर दैट वी यूज्ड मार्केट स्ट्रक्चर, वी यूज्ड आवर नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। तीन तरह के मार्केट स्ट्रक्चर हैं, इधर फ्लैट, बुलिश और बेरिश। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कि एक हाई बनाया, थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर और ऊपर गया। दिस इज आर हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन। दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा हमारा बेरिश, कि प्राइस थोड़ा नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, फिर और नीचे चला गया, हल्का सा ऊपर गया, फिर और नीचे चला गया। ये जो हाई लोअर लो फॉर्मेशन है, दिस इज आर बेरिश स्ट्रक्चर। एंड लास्टली वी हैव दिस आर रेंज बाउंड मार्केट, जहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है एंड कोई डेफिनेट मूव नहीं है। दिस इज आर बेयरिश स्ट्रक्चर। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लेट्स कम टू द चार्ट्स। हम चार्ट्स देख लेते हैं, हम एक स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं पूरे चार्ट का, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चार्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है समझ ना आए। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले कुछ बेसिक सा चार्ट बना लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। वो सबके लिए आसान होगा, सब समझ पाएंगे, सबके लिए अच्छा है। एक बेसिक सा मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि प्राइसेस यहाँ एक लो पॉइंट से चालू, एक हाई पॉइंट बनाया। दिस इज गोना बी आवर बुलिश लेग। इसको हम बुलिश लेग बोलेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद ये जो इस हाई है, इस हाई को ब्रेक करा। इस हाई को ब्रेक करने के बाद ये हमारा न्यू हाई है, तो हम न्यू हाई मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू हाई मार्क कर लेते हैं। दिस इज गोना बी आवर न्यू हाई, दिस इज गोना बी आवर न्यू लो। कुछ लोग ऐसे लोज को स्ट्रॉन्ग लोज भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और ऐसे हाइज को वीक हाइज बोलते हैं, क्योंकि ये हाइज आर मेंट टू बी ब्रोकन। अभी क्योंकि बुलिश है तो ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा प्राइस, तो इसलिए इनको वीक हाई वीक लोज बोलते हैं। हम नॉर्मल हाइज और लोज ही बोलेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जो प्रीवियस लो था, जहाँ पे इसने ब्रेक करा, जब इसने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोजिंग दी, वो हमारा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना। हमें तो पता ही नहीं प्राइस कहाँ तक जाना है, बट हमें ये तो पता है कि प्राइस बुलिश है। तो हमें वो कैसे पता चलेगा? जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। और ऐसे जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके दूसरे स्ट्रक्चर में मार्केट जा रही है, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने मार्क कर दिया। अब वी आर इन दिस लेग, इस लो से लेके इस हाई तक के लेग में। इस लेग में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लो बनाया, प्राइस ऊपर गए, बट इसको ब्रेक नहीं करा ना। इसको ब्रेक नहीं करा तो हम इस लो को कुछ कंसिडर नहीं करें। फिर नीचे एक लो बनाया, फिर दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर गया प्राइस, तो दिस इज आर न्यू लो। इस लो को हम मार्क करेंगे, दिस इज गोना बी आवर लो। और जो नया हाई बनेगा, दिस इज गोना बी आवर न्यू हाई। ये हमारा न्यू हाई है, और ये सेम हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यू हाई। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तो हम इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई, हम फटाफट मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यू हाई, ये न्यू लो, एंड दिस इज गोना बी आवर न्यू हाई, ठीक है। यहाँ न्यू हाई बनाए, यहाँ क्लोजिंग दी, दिस इज गोना बी आवर न्यू लो, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हुआ है? दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इस लो को ही प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस बुलिश लेग ही तोड़ दिया, बुलिश लेग तोड़ दिया और बेयरिश लेग में घुस गया। तो जो हमारी ये नई हाई है, इस हाई को तो हम पक्का मार्क करेंगे, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ
समथिंग बेयरिश, यहाँ से बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, और जहाँ पे ये चीज़ हुई है, जहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी है, उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। क्योंकि यहाँ पे करेक्टर क्या था, सॉरी, यहाँ पे करेक्टर था बुलिश, अब इसके बाद करेक्टर क्या हो गया, बेयरिश। तो बेयरिश करेक्टर हो गया, इसके बाद ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हमने मार्क करा, जो भी लो बनाया दैट इज गोना बी अ न्यू लो, ये न्यू लो हो गया। सेम यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नए स्ट्रक्चर में घुस गया। दिस इज गोना बी अ न्यू हाई एंड दिस इज गोना बी अ न्यू लो, और इसको ब्रेक करा तो हमने उसको क्या बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, ये है स्ट्रक्चर, ये दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। ये आपको यही चीज अब चार्ट्स में करनी है। लेट्स कम टू द चार्ट्स, बट कीप इन माइंड कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट करा, अभी ये वीडियो देखी और कल आप बनाने लगोगे। हो सकता है बनाने भी लगो, वो आपके ऊपर है, बट द थिंग इज ये चीज़ें टाइम लेती हैं। डू प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-2 हफ्ते में यू विल बी एबल टू डू इट, और बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, बीइंग अ बिगिनर, कि जूम आउट करा, जो भी सबसे पहले सबसे डेफिनेट हाई और लो दिख रहा है वो मार्क कर लो। एक हाई ये दिख रहा है और ये लो ये दिख रहा है, ये डेफिनेट एक इतना बड़ा दिख रहा है। डेफिनेट कुछ इसमें डेफिनेशन नहीं है, वर्ड्स पे मत जाना, जो तुम्हें विजुअली दिख रही है चीज़ें उस पर फोकस करो। यहाँ विजुअली मेरे को दिख रहा है कि यहाँ तक प्राइस स्टार्ट हुआ है। अगर ये प्राइस एक्शन नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मैं पुरानी डेट पे देख रहा होता, तो मेरे को दिख रहा था कि ये इस वाले हाई से लेके यहाँ तक है, और अगर ये भी नहीं होता तो मेरे को दिख रहा होता इस वाले लो से लेके इस वाले हाई तक है। सिंपल से इतनी सी मैथ है, ज़्यादा मैथ नहीं है और ज़्यादा लगाने भी नहीं। तो हमें ये लो मिल गया, इस लो से ही स्टार्ट करते हैं, इस लो के पास आओ। अब सबके अपने तरीके हैं डिफाइन करने की रिट्रेसमेंट, मेरा भी अपना अलग तरीका है, आप अपना अलग तरीका फाइंड करोगे। सबसे और एक ट्रिक बता देता हूँ फॉर बिगनर्स, हमेशा काम नहीं करती, बट फॉर बिगनर्स ये एक ईजी वे है चीज़ें करने का, कि लाइन चार्ट खोल लो। लाइन चार्ट में स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से दिखते हैं, इससे देखो ये आपको यहीं पे दिख जाएगा कि क्या करना है। बट द थिंग इज इसके साथ जैसे एक प्रॉब्लम है कि जब आप लाइन चार्ट यूज़ कर रहे होते बहुत सी बार आपको मेजरली हमें विक्स नहीं चाहिए होती, बट एट सर्टेन टाइम्स विक हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो जो विक होती है हम इसमें लाइन चार्ट में उन्हें कंसिडर नहीं कर पाते, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बेस्ड होते हैं। ओवरऑल ये अच्छा होता है, कुछ लोग सिर्फ लाइन चार्ट के बेसिस पे भी बना लेते हैं, वो उनके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है। आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद देखो। हम इस लो पे आते हैं और सिंपल से स्टार्ट करते हैं, हाई लो मार्क करना स्टार्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सबसे पहले ये लो मार्क कर लेते हैं, इसके बाद और मेरे को ये दिख रहा है कि ये हाई बना रखा है, ये हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये एक हाई था, यहाँ पे ऊपर आया, और ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक नीचे आया मार्केट, यहाँ तक रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो जो इसने यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेक करा है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऊपर थे। पुराने हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी बस अंडरस्टैंडिंग की बात करें, पुराने स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ की। यहाँ पे इसने ये ब्रेक दिया तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ से ऊपर गया, अरे इस पॉइंट को ये हमारा नया लो बन गया, इस लो को हम कंसिडर करेंगे। इस लो के बाद जो हाई बनेगा दैट विल बी अ न्यू हाई। अब जो ये वाला हाई है, अब इसके आपके पास दो ऑप्शन है, इधर जो ये हाई बना है इसी को कंसिडर कर लो। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कहता है कि जो ओपनिंग प्राइस है, दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस, 915 की कैंडल है, ओपनिंग प्राइस पे सर्टेन टाइम्स जो हाई या लो बनते हैं वो मैं कंसिडर नहीं करता। रीज़न बीइंग कि प्राइस यहाँ पे एकदम से नीचे आ गए, तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन करे ही नहीं है, यहाँ पे क्लोज करे ही नहीं है। अगर यहाँ क्लोज करते तो मैं कंसिडर करता भी। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ, 1-2 मिनट पे भी आता हूँ, वहाँ पे भी एक कैंडल कुछ ऐसी ही बनी होगी। The thing is this, देखो यहाँ पे भी कैंडल ऐसी ही बनी है कि मतलब 1 मिनट पे, मैं ज़्यादा की बात भी नहीं कर रहा, 1 मिनट पे भी ये 1 मिनट भी सस्टेन नहीं करी प्राइस के ऊपर, तो मैं ये प्राइस क्यों कंसिडर करूँ? मेरे लिए ये प्राइस वैलिड ही नहीं है, तो मैं ऐसे हाइस को कंसिडर नहीं करता हूँ। फॉर दैट रीज़न जो भी प्रीवियस हाई होगा या फिर जो भी सस्टेन्ड हाई होता है मैं उसको कंसिडर करता हूँ। तो मैं इस हाई को कंसिडर करूँगा यहाँ पर, जो ये प्रीवियस हाई है।
इस हाई को कंसीडर करा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आकर कहीं इस कैंडल ने यह हाई ब्रेक करा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट था दिस इज गोना बी आवर न्यू लो। इस लो से लेके अराउंड इस हाई तक, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है, इस हाई तक इस गोना बी आर, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। अब इस लो से लेके इस हाई तक वी हैव अ न्यू बुलिश लेग। ये लेग्स होते हैं, मार्केट लेग्स बना के चलती है। ये बुलिश लेग है हमारा, बुलिश लेग बनाया, यहाँ तक मार्केट नीचे आया दिस, और इसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं, फिर इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। BOS इज नथिंग बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऊपर गया प्राइस, इस लो, ये हमारा न्यू लो है, दिस इज अ न्यू लो। अब मार्केट यहाँ पे आपके पास दो तीन तरीके हैं यहाँ पे मार्क करने के। इस हाई को भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं। मैं इस हाई को मार्क करूँगा, ये वाला हाई मार्केट ने बनाया। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करा, रिट्रेस करने के बाद दोबारा इसको ब्रेक करा। दिस इज आवर रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये हमारा न्यू लो है और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हमारा लो है। अगर मान लो मार्केट प्राइस यहीं से नीचे आता तो ये हमारा लो थोड़ी होता, ये हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट नहीं होता। इसके बाद जो होता, इस प्राइस से ऊपर, इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट आती है, वो हमारा लो हो सकता था। आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ये भी आइडेंटिफाई करने की। कंटिन्यू करते हैं अभी। इस हाई के बाद ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज गोना बी आवर न्यू लो। उसके बाद दिस इज आवर न्यू हाई। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो, बट रिमेंबर यहाँ पर भी मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, इंड्यूसमेंट भी ले सकते हो, बट मैं उस टॉपिक को भी यहाँ पे नहीं लाना चाहता। फॉर दैट रीजन मैं इसको बोलूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मार्केट ने बुलिश से बेरिश हो गया, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट हमारा बेरिश लेग बना। ये हाई था, ये लो था, यहाँ पे हमारा बेरिश लेग बना। और यहाँ पे कुछ लोगों ने इस रीज़न की वजह से ना यहाँ पे एंट्री भी करी है। यहाँ पे गैप फिल हुआ और यहाँ पे शॉर्ट एंटर करा, इसीलिए यहाँ पे ये मूव भी आया। मार्केट इस तरीके से काम करती है, कुछ भी हवा में नहीं होता। यहाँ पे मूव आया, वो तो दो ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए दोबारा ऊपर गया है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, क्योंकि मार्केट ने वो जो प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जो यहाँ पे बेरिश मूव था, उसको सस्टेन नहीं करा, दोबारा से बुलिश हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ऊपर गया, एंड यहाँ पे इस वाले वीक को आई विल कंसीडर, क्योंकि ओपनिंग यहाँ हुई थी, ओपनिंग यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पे मेंटेन करा है, तो ऐसे हाईस को मैं कंसीडर करता हूँ। तो कंसीडरिंग दिस हाई, ये हमारा नया हाई बना और ये हाई ब्रेक हो गया इसके बाद, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके बाद द लोएस्ट लो इज दिस इज अ न्यू लो। उसके बाद प्राइजेस यहाँ पर आए, यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट दी है थोड़ी सी, इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइजेस ऊपर चले गए, तो दैट इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज आवर न्यू लो। उसके बाद प्राइजेस ने ये हाई बनाया, यस। अब एज यू कैन सी, चलो ये तो एक और अच्छी चीज़ हो गई कि अभी हम लाइव मार्केट में ये कर रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। दिस इज गोना बी आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। अब नाउ गाइस एक चीज़ देखो कि प्राइजेस यहाँ पर भी रुके, हमने इसको भी लो नहीं बनाया, यहाँ पे भी रुके, इसको भी लो नहीं बनाया, इसको भी लो, किसी को लो नहीं बनाया, जब तक हमारे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होगी। अब नाउ दैट वी हैव क्लोज अबाउट दिस लेवल, हम बोल सकते हैं द लोएस्ट लो दिस इज गोना बी आवर न्यू लो। यहाँ से लेके जहाँ पे भी प्राइस ऊपर तक जाएगा, दैट इज गोना बी आवर न्यू लेग। हम इससे भी ऊपर आ चुके हैं। अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि yes, we are gonna go bullish. This is not a
इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बस ये स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। स्ट्रक्चर्स हमें ऐसा कुछ बताते हैं कि बुलिश इन नेचर है, कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यस, दिस इज आवर हाउ वी मार्क स्ट्रक्चर्स। ये हमने बिगर टाइम फ्रेम पे तो कर लिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ये तब तक, क्योंकि आप देख चुके हो बाकी। तो गाइज एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स मार्क कर लिए। फॉर बिगनर्स आई वुड से कि जो आपने प्रीवियस लो और हाई मार्क करे हैं उनको भी मार्क रखिए, बिकॉज वो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। और जैसे यहाँ पर हमने तो सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रखे हैं और लेटेस्ट हाई लेटेस्ट लो मार्क कर रखे हैं। बट बीइंग अ बिगनर आप सबको ये सारे के सारे मार्क करने चाहिए। बिगनर की अगर एडवांस व्यू तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मार्क करके रखता हूँ। अगर आप मेरे वैसे चार्ट्स देखोगे, माई करंट चार्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं भी मार्क करके रखता हूँ, कुछ इसमें गलत नहीं है। ठीक, मतलब सारे तो नहीं मार्क कर रखे मैंने, बट मैं भी मेजरली मार्क करके रखता हूँ। अच्छा रहता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है। मेरे चार्ट्स में और भी बाकी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता कि आप उसे देख के कंफ्यूज हो जाएं। बाकी चीज़ें किसी और दिन बताई जाएंगी, पर मार्केट स्ट्रक्चर इज़ मोर देन इनफ। ये जो भी आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इससे आप अच्छा खासा मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दिस विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग। क्योंकि इन दी एंड जो न्यू ट्रेडर्स है ना, उनके साथ एक ही दिक्कत है कि उनको स्ट्रक्चर से नहीं पता। उनको पता ही नहीं है मार्केट जा कहाँ रहा है और कैसे जा रहा है। वो बस देखते हैं कि भाई वाइट कैंडल बनी, मतलब ग्रीन कैंडल बनी, बाय कर लो, रेड कैंडल बनी सेल कर लो। ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट सी कि मार्केट में डेप्थ कितनी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी है, कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। जब तक स्ट्रक्चर्स नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी। So yes guys, that's it for today. If you find this video helpful, please like, comment and subscribe, and please share it with all your friends and family. Thank you.